Hello everyone. Guys, thank you for appreciating our video on election and its impacts on the markets. मैंने एक्चुअली डिसाइड किया है कि जो सोशल इश्यूज़ है, जो टैक्स पेयर इश्यूज़ है या जो बिज़नेस रिलेटेड या जो कॉमन मैन स्पेशली जो इश्यूज़ 2 करोड़ टैक्स पेइंग जनता को इम्पैक्ट करते हैं, वो इश्यूज़ भी मैं अपने चैनल पे कवर करूँगा। और इफ़ यू अप्रिशिएटेड आप बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता बीच बीच में, नॉट ऑल वीडियोस, समवेयर इन द मिडिल, अगर आपको लगता है कि वो नॉट रिक्वायर्ड है तो आप वो भी बता सकते हैं। फ़िलहाल इन दिस क्विक शॉर्ट वीडियो लेट्स टॉक अबाउट मुंबई। मुंबई हैज़ 6 सीट्स इन द लोकसभा एंड जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मैं वहीं पे एक सड़क से आपसे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली कैसा है कि देखिए, पॉलिटिक्स और मार्केट्स का तो एक पुराना कनेक्शन रहा ही है, पॉलिटिक्स एंड बिज़नेस का एक कनेक्शन रहा है, बट नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिव पॉलिटिक्स। लेकिन ऑन द स्ट्रीट जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो लोगों में थोड़ा एंग्स्ट, जो पब्लिक का एंगर है ना, आई डोंट नो उसके रीज़न्स होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आप देख ही रहे हो पिछले 2-2.5 साल से, 5 साल से क्या हो रहा है। इनफैक्ट गेम ऑफ थ्रोन्स जो लोग देखते हैं, GOT, द GOT फैंस हियर गिव मी अ चीयर इन द कमेंट्स। पीपल हु वॉच GOT, उसका द मेकर्स ऑफ GOT मस्ट बी वंडरिंग कि महाराष्ट्र में तुम लोग कैसे गेम खेलते हो यार। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स को पीछे छोड़ दिया, ये ऐसी पॉलिटिक्स है। लेकिन जो महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल वोटर है, जो वोट देने वाली जनता है, और जो महाराष्ट्रियन साइकी है, वो एक चीज़ मुझे पता है इतने सालों में कि वो गद्दारी को माफ़ नहीं करती है। दे डोंट ईज़िली गेट स्वेड अवे बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस, एंड इफ़ दे फील कि जहाँ मुद्दों पे खड़े होने की बात आती है तो वो खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए, पीयूष गोयल जो हमारे शायद नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकते हैं, आई वुड विश दिस मैन विंस, उसको खड़ा किया गया है फ्रॉम पॉसिबली द रूलिंग पार्टीज़ सेफेस्ट वन ऑफ द नॉर्थ मुंबई सीट से वो खड़े हैं। अगर तो वो जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीयूष गोयल को वहाँ जो ऑल ऑफ अ सडन डाला है, जीत तो मुझे लग रहा है वो जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में फ़िलहाल करंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूलिंग के अगेन एंग्स्ट बहुत ज़्यादा है, रोड पे है, वोटर्स में है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। आप किसी से भी पूछो क्या मुद्दे हैं आपके, तो लोग यही बोलते हैं ऐसा है वैसा है, टैक्सेशन की बात, ये बात वो बात, सब वही बातें करते हैं। लेकिन व्हेन यू प्रोब देम फर्दर कि आपने वोट किसको देंगे, तो सबके ज़ुबान पे एक ही नाम आता है मोस्ट लाइकली, किसको वोट दिया। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये मैं आपको इसके पहले की कहानी बता रहा हूँ। वट एवर हैपेंड इन द 2019 इलेक्शंस, एंड इसके आगे आप ये मत भूलिए, हमारे स्टेट में स्टेट इलेक्शन है जो अक्टूबर नवंबर में होगा, अगर इफ़ ऑल गोज़ वेल। वहाँ तो असली गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ था 2019 में। और उसके बाद देर आर सो मैनी म्यूनसिपैलिटीज़, BMC, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसका 40,000 करोड़ का बजट है, उसका चुनाव नहीं हुआ है पिछले 7 साल से। कैन यू बीट दैट? 2017 फरवरी में BMC का चुनाव हुआ था, उसके बाद उसका इलेक्शन ही नहीं हुआ है, फॉर वट एवर रीज़न्स, वो तो पॉलिटिकल पंडित्स बेटर बताएं। भाई मेरा प्रॉब्लम ये है, हम टैक्स देते हैं, हमको हमारी लोकल सिविक बॉडी जो रन कर रहा है अभी कौन है पता ही नहीं है, एंड मोस्ट लाइकली गवर्नर मस्ट बी हैंडलिंग, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ स्टे ऑर्डर था। हॉर्न बजाने का सबको शौक़ है यहाँ पे, कुछ हो या ना हो, हमारी इंडियन पब्लिक हॉर्न ज़रूर बजाएगी। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। दी 6 सीट्स, जैसे दिल्ली में 7 सीट्स है, बॉम्बे में 6 सीट्स है, देखने में कम लगती है, लेकिन पीयूष गोयल जिनसे उम्मीद है उनको आपने खड़ा कर दिया यहाँ सेफ सीट से। तो अगर तो पीयूष गोयल जीत गए, विच इज़ मोस्ट लाइकली, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिस्क कितना बड़ा लिया देखिए। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पल्स है महाराष्ट्र का, कि वो माफ़ नहीं करना चाहते, वट एवर है, उनको लगता है कि पार्टी तोड़ी गई, इन ऑल दैट पॉलिटिकल जैज़, उसके वजह से अगर हमारा एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्ट्री का कैंडिडेट हार गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, मतलब किसको आप, फिर वही निर्मला सीतारमन को आप राज्यसभा से आगे करेंगे, या ऐसा ही कुछ जोड़ तोड़ के जुगाड़ करके बनाएंगे। भाई द 2 करोड़ टैक्स पेयर्स, द 2 करोड़ पीपल हु आर legitimately sponsoring 15% of the government's total tax receipts, यानी सरकार जो 100 रुपये कमाती है उसमें से 15 रुपये पूरे देश में 2 करोड़ जनता भरती है, जो टैक्स पेयर है, हम लोग हैं, आप लोग हैं।
अगर हमारे कोई वजूद ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। सो लेट मी नो, ये मुद्दा है हमारा और ये मार्केट से रिलेटेड मुद्दा है। इसको ऐसा मत समझिए कि वाई आर वी डाइवर्टिंग टूवर्ड्स इलेक्शन। अभी ये 2 हफ्ता फ्लेवर इलेक्शन का है एंड मोर और लेस ऑन दिस चैनल वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल कवर all issues regarding businesses, all the issues which the qualified urban tier 1 tier 2 tier 3 जो भी मिडिल क्लास हो उसको इफ़ेक्ट करते हैं फ्रॉम अ प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट। ऐसे नहीं कि हम कोई गांव में जाके चर्चा करेंगे, वो ज़िला परिषद और ग्राम पंचायत का काम है। हम लोग अपने एंगल से अपने माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपकी बात कोशिश करें जितना आगे तक पहुंचा सकें, स्पेशली रिलेटेड टू टैक्सेशन, क्योंकि बजट सामने आने वाला है। तो let's see how everything goes and I'll see you in the next video very soon.